प्रकृति कब नाराज हो जाए ये कोई नहीं जानता। जब प्रकृति नाराज होती है तो कितना विकराल रूप धारण करती है ये तो आपने भी देखा होगा। आपको तो शायद सन 2004 और 11 में हुई तबाही के बारे में ही पता होगा, परंतु आज हम आपको इससे भी कई लाखों वर्ष पूर्व दुनिया में एक ऐसी तबाही आई थी जिसमें इंसानों के साथ साथ न जाने कितने ही बेजुबान जानवरों ने भी अपने प्राण गंवाए थे। तबाही में न जाने कितने ही जानवरों की प्रजातियां सदा सदा के लिए विलुप्त हो गई थी। आज हम इसी तबाही की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इसकी इस इंटरेस्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले। इससे आपको ऐसी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी। सुनामी को प्रकृति की सबसे बड़ी आपदा भी माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी की कहानी 6 करोड़ साल पुरानी है। इस सुनामी ने जानवरों की एक नहीं कई प्रजातियों को हमेशा के लिए विलुप्त कर दिया था। ये सुनामी तब आई थी जब एक एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया था। इससे धरती पर सुनामी पैदा हो गई थी जो कई हजार गुना बड़ी थी। एस्टेरॉयड युकाटिन प्रायद्वीप में आकर टकराया था, जहां पर आज आधुनिक वर्तमान में मेक्सिको देश है। इस सुनामी से दुनिया कुछ ही मिनटों में तबाह हो गई थी। इस बात का खुलासा एजीयू एडवांस रिपोर्ट में किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टक्कर के बाद निकली पहली सुनामी की लहर 1.5 किलोमीटर ऊंची थी। इसके बाद टक्कर से बने गड्ढे को भरने के लिए दूसरी सुनामी की लहर उठी थी। फिर पानी की टक्कर से दूसरी लहर निकली थी। इसी तरह से 4 घंटे तक पूरी धरती पर सुनामी की लहरें आती रही। लहरों की गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि वे 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही थी। अगर अब इतनी ऊंची लहरों वाली सुनामी आ जाए तो कितना प्रलय होगा, ये तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब तक की होने वाली सबसे सुनामी की खतरनाक और बहुत ही प्राकृतिक खतरनाक आपदा मानी जाती है। अब हम बात करते हैं 26 दिसंबर की। सुनामी ने मचाई थी तबाही और हुई थी लाखों की मौत। 25 दिसंबर साल के आखिरी महीने के 26वें दिन की बात करें तो ये दिन इतिहास में एक दुखद घटना के साथ दर्ज हुआ। दरअसल 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में स्थित अशे के निकट 8.9 तीव्रता के भूकंप के बाद समुद्र के भीतर उठी सुनामी ने भारत सहित कई देशों में भारी तबाही मचाई थी। हिंद महासागर में उठी उग्र लहरों का पानी रात के अंधेरे में कई तटीय इलाकों में बसे रिहायशी क्षेत्रों में घुस गया था। उस समय तक सुनामी की पूर्व चेतावनी जैसी कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। इसी का नतीजा था कि इस तरह की तबाही का किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। थाईलैंड और अन्य देशों में समुद्र किनारे बने होटलों और रिसोर्ट में बड़ी संख्या में ठहरे विदेशी पर्यटकों की इस समुद्र कहर ने जान ले ली। भूकंप और सुनामी से इतनी तबाही पिछले 40 साल में दुनिया ने नहीं देखी थी। और इस तबाही में इंसान ही नहीं, न जाने कितने बेजुबान जानवरों ने भी अपनी जान गंवाई थी। और न जाने थाईलैंड में रहने वाले द्वीपों के आसपास कई जानवरों की प्रजातियां भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई थी। कहते हैं कि प्रकृति का कोई भरोसा नहीं होता, कब आपदा आ जाए। यही बात एक दिन फिर सन 2011 में देखने को मिली, जब रात के समय बिल्कुल शांत माहौल था और अचानक जापान के समुद्री इलाकों में एक तूफान उठा और इस तूफान ने न जाने कितने ही लाखों लोगों की जान ले ली। ये सन 2011 की बात है। इस तूफान में इंसानों के साथ साथ कई बेजुबान जानवरों ने भी जान गंवाई थी। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तबाही मानी जाती है। कहते हैं कि इस तबाही से उबरने के लिए जापान को कई सालों तक मशक्कत करनी पड़ी। इस तूफान में जापान में बहुत ही जान माल की हानि हुई थी और ये सुनामी तूफान जापान के इतिहास में सबसे खतरनाक तूफान साबित हुआ। कहते हैं कि इस तूफान में कई इंसानों ने अपनी जान गंवाई थी, लाखों लोग बेघर हो गए थे और लाखों ही जानवरों ने अपनी भी जान गंवा दी थी। जानवरों की कई छोटी मोटी प्रजातियां तो विलुप्त हो गई थी। ये इतना खतरनाक तूफान था, देखने वाला भी कांप जाए।
कहते कि इंसानों को बचने के लिए जगह नहीं मिली थी, चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा था। यह बहुत ही खतरनाक और मंजर था। जब भी प्रकृति पर कोई ऐसा तूफान आता है या सुनामी तूफान आता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव तो आम इंसान के साथ साथ छोटे मोटे जानवरों पर भी पड़ता है। इस छोटे मोटे जानवरों की जिनकी संख्या बहुत ही कम है और जो समुद्र किनारे रहते हैं, शायद उनकी प्रजाति खतरे में पड़ जाती है। कई जानवरों की प्रजातियां तो हमेशा के लिए विलुप्त हो जाती है। इन तूफानों का कई बार देखा गया है कि छोटी मोटी प्रजातियां तूफान के बाद आज तक दिखाई नहीं दी। इस बेजुबान जानवरों का ये तूफान काल भी साबित हो जाता है।